भारत देश का एक राज्य राजस्थान और इसी राज्य का एक शहर जोधपुर। ये शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसकी धरोहर और इसका इतिहास विश्व विख्यात है। वैसे ये शहर एक शख्सियत के चलते अक्सर चर्चा में रहता है, जिसे लोग अशोक गहलोत के नाम से जानते हैं। वो व्यक्तित्व जिसने अपने दृढ़ संकल्प और मानवतावादी व्यवहार के चलते इस राज्य के राजनीतिक परिवेश में न सिर्फ एक अलग मुकाम हासिल किया, बल्कि ये भी बता दिया कि एक आम आदमी भी सपने देख सकता है और वो असाधारण व्यक्तित्व बन सकता है। अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर शहर के महामंदिर इलाके की इन सकरी गलियों में बने इस छोटे से मकान में 3 मई 1951 को हुआ था। घर के इस आंगन में चहल पहल करते इस नन्हे बालक के बढ़ते कदमों ने मानो उस उक्ति को सही साबित कर दिया कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ वो अक्सर भविष्य की नई नई कल्पनाओं के चिंतन में खो जाते थे। बचपन में जिन दोस्तों के साथ वो खेले और बड़े हुए, वो मित्र आज भी मानते हैं कि जन सेवा करने का संकल्प तो मानो उन्होंने बचपन में ही ले लिया था। अशोक जी के पिताजी बाबू लक्ष्मण सिंह जी महामंदिर के 3-4 बार पार्षद रहे हुए हैं। वह जोधपुर नगर पालिका के भी 3 बार अध्यक्ष बने हुए हैं। तो अशोक जी देखते थे कि अपने पिताजी के पास में जनता अपनी समस्या लेकर के आती थी। अशोक जी के पिताजी बहुत धैर्यपूर्वक उनकी समस्या सुनते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। उसका असर अशोक जी के ऊपर पड़ा। अशोक गहलोत ने बचपन की शिक्षा पास के ही जैन स्कूल से और बाद में सुमेर हाई स्कूल से प्राप्त की। अपने विद्यार्थी जीवन में वो अक्सर बिजली, विज्ञान, पानी आदि समस्याओं पर ही बोलते नजर आते। उनकी बातें भी हमेशा विकास और परिवर्तन के इर्द गिर्द ही रहती थी। इसमें क्षमता थी, इस बात की बोलने की क्षमता थी। वाद विवाद पे बहस करते थे, विज्ञान के बारे में बहस करते थे, बिजली से फायदे की बातें करते थे। सादगी, अनुशासन, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुण तो उनमें बचपन में ही झलकते थे। गुरुओं की शिक्षा और उनके विचारों का प्रभाव हमेशा उन पर रहा है। वो हमेशा आज्ञा का पालन करते थे और सिंपल नेचर के आदमी थे और हमेशा सोशल वर्क में वो आगे रहते थे और कक्षा में भी गरीब बच्चों की सहायता के लिए वो प्रयत्नशील थे। हाई स्कूल की शिक्षा के बाद उन्होंने कदम रखा जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, जहां से उन्होंने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएट और अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया। यूनिवर्सिटी की ये दीवारें और ये मंच आज भी साक्षी हैं उनके उन भाषणों का, जिसमें ललक थी जनसेवा और कभी न थकने वाले अदम्य साहस की। उगते सूरज की रोशनी को निहारते इस नौजवान के कदमों ने यहां से जो रफ्तार ली तो वो फिर कभी थमी नहीं। और NASUI की नींव जब वो राजस्थान में रखते हैं और अपना यूनिवर्सिटी से चुनाव का सफर शुरू करते हैं हार के साथ, उस हार में राजस्थान की जनता की लंबी जीत छुपी हुई थी, वो हमें आज महसूस होता है। वो अपना पहला चुनाव हारते हैं, वो अपना दूसरा चुनाव हारते हैं विधायक सरदापुरा से 1977 में, लेकिन 1980 में इस प्रदेश की जनता उन्हें अपना सिर मोर बनाकर हिंदुस्तान की संसद में भेजती है, जो युवा के रूप में इस देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनकर इस देश की संसद में जाते हैं। 34 वर्ष की उम्र में वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। 32 वर्ष की उम्र में भारत का मंत्री, और वो भी लगातार 3 प्रधानमंत्रियों के साथ। इंदिरा गांधी के साथ वो उप मंत्री रहते हैं खेल मंत्री के रूप में, फिर वो पर्यटन मंत्री के रूप में होते हैं, फिर वे राजीव जी के साथ मंत्री बनते हैं, फिर वे नरसिम्हा राव जी के साथ मंत्री बनते हैं और 2 बार वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनका राजनीतिक और निजी जीवन उन उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें उनका संघर्ष, त्याग, संवेदना और सादगी जैसे पहलू दिखाई देते हैं। अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा राजस्थान के लोगों को ही प्राथमिकता दी। उन्हें सुबह शाम बस इस प्रदेश की जनता और उनके लिए कुछ
कर गुजरने की चाह रहती है। यही कारण है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को बिल्कुल समय नहीं दे पाते। उनके लिए पूरा राजस्थान ही मानो उनका परिवार है। घर वालों से तो ज्यादा जनता को ही मानते हैं, वो कभी टाइम दिए ही नहीं परिवार के लिए। तो उनके शुरू से ही यही इच्छा थी कि मैं राजस्थान को मुझे ऊंचा उठाना। 2003 में राजस्थान में जब सदी का सबसे भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने अत्यंत ही प्रभावी और कुशल ढंग से अकाल प्रबंधन का कार्य किया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकाल राहत कार्यों का जायजा लिया। ये उनकी सेवा भावना ही थी जिसने प्रदेश की जनता को उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। परेशानी तो खूब थी कि अनाज की मुसीबत थी तो अनाज की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने करा दी। चारे की थी तो चारा भी जगह जगह गांव में चारा डलवा दिया। और पानी की थी, पानी की भी अच्छी व्यवस्था की, कोई तकलीफ नहीं थी। कुंटलों के भरा हुआ अनाज लोगों के घर पे था, खेत में जितनी पैदा नहीं हुई, अकाल पड़ गया तो कुंटलों के भरा हुआ हर घर में अनाज था। मैं आज बात कहना चाहूँ सा कि उन वक्त राम रूट गयो पर राज नहीं रूट गयो। कहता कांग्रेस काल जुड़ियो है, जुड़ियो को नहीं उन पछी भगवान हेलो अड़ो हुनियो देखो आई साल मोर टाइम बरसात वे। वो कभी भी किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते, कोई गरीब हो या कोई मरीज हो। उनके मन में इन सबके लिए हमेशा सेवा करने की भावना रहती है। हर वर्ग के लोग शिक्षित हों, यही उनका प्रयास रहता है। बात उनके द्वारा स्थापित की गई भारत सेवा संस्थान की हो या राजीव गांधी मेमोरियल बुक बैंक की, ये वो प्रयास हैं जो आज अन्य राजनेताओं के लिए अनुकरणीय हैं। जो एक सेल्फ स्टडी सेंटर की या एक एजुकेशनल प्लेस की जो कमी थी उसको काफी हद तक इस लाइब्रेरी ने पूरा करा है। हर साल यहाँ पर जो आईएएस में भी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहता है। हर साल 3-4 स्टूडेंट यहाँ पर आईएएस से सिलेक्ट होते हैं। वो कितने संवेदनशील हैं, इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दिवाली, होली जैसे त्योहार पर भी वो कुष्ठ रोगियों के साथ मनाते हैं। मैं करीब 30 साल से देखता हूँ और कुष्ठ रोगियों की अच्छी तरह से सेवा करते हैं। और परोना कुष्ठ रोगी बोलते हैं कि कहा तो गांधी जी ने करी और यह अशोक जी ने करे। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले अशोक गहलोत ने अपने जीवन में कभी भी फिजूल खर्ची को बढ़ावा नहीं दिया। कई सालों तक वो मंत्री रहते हुए भी अपना कार्य इस छोटे से कमरे से संचालित करते थे। उन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, कन्या बचाओ, ये नारा न सिर्फ दिया बल्कि इस नारे को भली भांति अपने जीवन में भी उतारा है। वो कहते हैं हर बार कि मेरी कलम उस व्यक्ति के लिए चले जो विकास के अंतिम छोर पर खड़ा है। सत्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहे ये कदम मानवता व राजनीति के संबल हैं, जिनकी हर धड़कन भारत की एकता, अखंडता व विकास को समर्पित है। आज उनके जीवन के इस सफर को देखते हैं तो लगता है इनका जीवन अपने आप में एक संदेश है इस जहां के लिए।